क्या आप भी बारिश के मौसम में खुद घर पर समोसे बनाना चाहती हैं? तो ये रेसिपी आपके के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि पकोड़े तो हर कोई बनाता है। तो आज हम चाय के साथ बनाएंगे समोसे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज बारिश के मौसम में ना हम बना रहे हैं समोसे खुद घर में ही। और अच्छा, यहाँ पे ना मैंने मैदा लिया है 2 कप, और मैदे को ना मैंने थोड़ा सा उसमें 2 चम्मच ही मैंने इसमें घी के शामिल किए हैं। और उसको ना हम अच्छी तरह हाथ से ऐसे गूंद लेंगे कि जब आप देखें ना कि उसकी इस तरह मुट्ठी बन रही है, तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसकी बहुत टाइट सी डो बना लेनी है। और डो को ना आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि आप डो जितनी ही सख्त रखेंगे ना, आपके जो समोसे हैं ना उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं अभी इसे ना अच्छे से इस तरह से देखिए गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। इसको ना हमने जितना आप लोग अच्छी डो को बनाएंगे ना, तो आपके समोसे उतने ही अच्छे बनेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक दफ़ा बना लेने के बाद ना आपने इसको ना ये देखें इस तरह से ना हाथ से इस तरह मसलना है हथेली की मदद से, कि ये जो आपकी डो है ना ये अच्छे से बने। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरह से ना मैं इसको हाथ से अच्छे से इस तरह से बना रही हूँ। साथ साथ मैं ना इसे इस तरह से गूंद भी रही हूँ, ताकि ये जो डो है ना हमारी बहुत ही बेस्ट बने। अच्छा, इसको ना मैंने अब इसको बस रखा नहीं, इस तरह से ना आपने इसको बिल्कुल सेपरेट इसके पोर्शन कर लेने हैं अलग अलग, और थोड़ा सा छोड़ के ना 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद आपने दोबारा से इसको इस तरह से इकट्ठा करके गूंद लेना है। उससे ये होगा ना कि ये ना बहुत ज़्यादा ना क्रिस्पी भी बनेंगे, और इसकी ना लेयर्स भी बहुत अच्छी सी आएंगी। ऑटोमेटिकली इसमें ना खुद से ही लेयर्स आ जाएंगी, जिस तरह से क्रिस्पी होती है ना समोसे, सेम उसी तरह बनेंगे। तो ये देखें, इसको ना अभी इस तरह से आप हल्का हल्का सा पानी लगा के ना इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लें और रख लें। अच्छा, आलू मैंने बॉईल करके रखे थे, आलू को हम ना अच्छे से मैश कर लेंगे, लेकिन ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको मैश नहीं किया, थोड़े थोड़े से ना इसमें जंक्स भी हैं। तो बस इस तरह से ना थोड़ा सा फिर मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल, और इसमें ना आप चाहें ना तो आप प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ना प्याज नहीं ऐड कर रही समोसे में। कुछ लोग ऐड करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस मैंने यहाँ पे ना इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, और ज़ीरे के साथ ही इसमें ना मैं जो बाकी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना मैं वही रखूँगी। हर सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, सूखा धनिया पाउडर है, दरदरा कुटा हुआ धनिया है, और गरम मसाला है। अच्छा, ये इसकी ना जो आप फीलिंग है ना, इसमें आप चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं ऐड किया, लेकिन मैं ना आलू वाले बना रही हूँ, तो आलू वाले में भी थोड़ा सा चिकन आप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा हो जाता है। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, ताकि मिर्ची जो हैं वो ना जलें। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसके बाद जो है हम ये जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, तो ये हमने इसमें डाल देने हैं, और इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आलू जो हैं वो ऑलरेडी बॉयल हैं। तो बस इस तरह से ठीक है करने के बाद जो है हम फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम उतार के रख देंगे। अगर आपके पास धनिया है तो आप इसमें धनिया और हरी मिर्च जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और घी जो है, हम घी, ऑयल या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं फ्राई करने के लिए, उसको आप गर्म होने के लिए रख दें। अच्छा, आँच आपने ना बिल्कुल मीडियम करनी है, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो बस अभी ना इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ऑयल जो है हम गर्म करने के लिए रख देंगे बिल्कुल मीडियम आंच पे। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ होती है ना उनका नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करें। यहाँ ना मैंने पहले जो है ना 1-2 जो थे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे, ताकि तो क्योंकि मैंने ना पहले एक दफ़ा बनाए थे ना, तो मेरे भी कुछ सही नहीं बने थे। तो इस दफ़ा जो है ना मेरे बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने एक रोटी बेल लेनी है बिल्कुल बारीक सी, ठीक है। उसको दरमियान में से आपने करना है कट। एक साइड पे आपने उसके इस तरह से रखनी है ये फिलिंग, और उसको आपने दोनों को कोने जो हैं उसके जोड़ देने हैं। मैं आपको ना एक दफ़ा फिर से भी करके दिखा देती हूँ किस तरह से करने हैं। और ये वाले जो है ना, ये मैंने 3 से 4 जो हैं ये मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे, ताकि मुझे भी पता चले कि क्रिस्पी बनते भी हैं या नहीं। लेकिन ना बहुत ही अच्छे बने थे, बिल्कुल क्रिस्पी बने थे, बहुत ही टेस्टी। तो बस पहले ये था कि जब मैंने एक दफ़ा ट्राई किए थे ना, तब मैंने जो डो है ना वो मुझे बनाने में ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। लेकिन इस दफ़ा वाली मेरी डो बहुत अच्छी बनी थी, तो मैंने ना इस दफ़ा मेरे बहुत अच्छे बने थे समोसे। लेकिन एक दफ़ा एक बात आप और भी याद रखिएगा, मैंने ना ये समोसे जो है ना मैंने थोड़े से छोटे छोटे बनाए थे। आप अपने साइज़ के हिसाब से आप इनकी साइज़ जो है ना छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, अभी यहाँ पे एक साइड पे मैंने पानी लगाया है, और इन दोनों को ना कोनों को मैंने इस तरह से आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें रखी है थोड़ी सी फिलिंग, और फिलिंग रखने के बाद जो है ना मैंने इसको ये देखें
और करके ना जोड़ दिया और सारे समोसे ना मेरे रेडी हो गए हैं। ये देखिए कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और नई क्रिस्पी भी बहुत बनी है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।